हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में मेंसुरेशन चैप्टर का एक टॉपिक क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज इफ द एरिया ऑफ द थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विच मीट इन कॉर्नर आर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 48 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। अब इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स गिवन है, दैट मीन्स क्यूबॉइड गिवन है। उस क्यूबॉइड के थ्री एडजेसेंट फेसेस का हमें सरफेस एरिया गिवन है। अब उस सरफेस एरिया की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड फाइंड आउट करना है। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स हमें डायमेंशंस एल बी एच फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, एल बी एच कैसे फाइंड आउट होगा, हमें यहाँ डायरेक्ट गिवन नहीं है, सरफेस एरिया गिवन है, उसको यूज करते हुए हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रिलेशन पता होना चाहिए। तो देखते हैं पहले उन दोनों में क्या रिलेशन होता है, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूबॉइड को समझना पड़ेगा। यहाँ हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिए, रेक्टेंगुलर बॉक्स मीन्स हमने क्यूबॉइड को यहाँ पे कंसीडर करा। अब हमें क्या बोला गया है कि थ्री एडजेसेंट सरफेसेस लेने हैं, ठीक है, फेसेस लेने हैं हमें, जो कि कॉर्नर पे मीट कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे ये वाले कॉर्नर को कंसीडर करा है। अगर इस कॉर्नर को कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट सरफेस, सेकेंड फेस एंड द थर्ड फेस। ये थ्री एडजेसेंट हमने क्या कर लिए, फेसेस कंसीडर कर लिए। अब ये जो फर्स्ट फेस है, इसके जो सरफेस एरिया है क्या है, एल इंटू एच होगा सरफेस एरिया। मीन्स ये क्या आपके पास लेंथ और ये क्या आपके पास हाइट। तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल शेप हो गया, बिकॉज रेक्टेंगल से ही तो क्यूबॉइड बनता है। तो ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, उसकी डायमेंशंस लेंथ गिवन है और हाइट गिवन है। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, एल इंटू एच। सेम ऐसे ही हमने सेकंड लिया, सेकंड के लिए अब ये क्या है आपके पास, लेंथ, और ये चीज क्या है आपके पास, ब्रेथ। तो यहाँ से आपके पास इसका सरफेस एरिया क्या आ गया, दैट इज एल इंटू बी। और ये क्या आपके पास, थर्ड वन, थर्ड एडजेसेंट फेस है। अब इसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये क्या है आपके पास हाइट और ये क्या आपके पास ब्रेथ। तो यहाँ से आपके पास एरिया क्या आ गया, दैट इज बी इंटू एच। होप आप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि तीन फेसेस हमें गिवन है, तीनों फेसेस के हमें एरियाज गिवन है। तो हमने पहले क्या करा, उन फेसेस को फाइंड आउट कर लिया। नंबर वन एल इंटू एच, नंबर टू एल इंटू बी एंड थर्ड वन इज बी इंटू एच। हमें इनकी क्या गिवन है, डायमेंशंस गिवन है। तो देखिए कैसे यूज करेंगे इसे। फर्स्ट हमारे पास एरिया गिवन है, दैट इज एल इंटू एच, और वो हमें क्या गिवन है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड एरिया हमें गिवन है और हमने उसकी डायमेंशंस क्या लिए, एल इंटू बी विच इज 24। ये थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाए कोई बात नहीं, हमें जस्ट किस चीज पे फोकस करना है, एरिया पे फोकस करना है। थर्ड वन इज A3, दैट इज बी इंटू एच, और वो हमारे पास क्या है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, एरियाज आ गए। आपको सिर्फ इन तीनों पे फोकस करना है। अब ये क्या है, A1 A2 A3, ये एरियाज है। अब हमें क्या करना है, इसका रिलेशन वॉल्यूम के साथ निकालना है। तो उस चीज को पहले समझिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा लें, A1 इंटू A2 इंटू A3। ठीक है, आपने क्या करा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड्स को भी मल्टीप्लाई करवाइए। एल इंटू एच इंटू एल इंटू बी इंटू बी इंटू एच। ठीक है, यहाँ से आपके पास एल क्या आ गया, 2 टाइम्स, तो आप इसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एल बी एच होल स्क्वायर। हमने क्या करा, स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लिया, और यहाँ आपके पास क्या है, एरिया A1 A2 और A3, ये भी मल्टीप्लाई में है। अब ये एल बी एच होता क्या है, एल बी एच इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम स्क्वायर, या तो वी स्क्वायर A1 A2 A3 बोल लीजिए, या फिर बोल लीजिए अंडर स्क्वायर रूट A1 A2 A3, यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दिया, और ये क्या आ गया आपके पास, वॉल्यूम। ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, और यही आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाया है कि ये रिलेशन कैसे आएगा। तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A1 A2 एंड A3। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट करेंगे और अपना आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो पुट करते हैं, अंडर रूट, एरियाज लेने हैं, फर्स्ट 32, सेकेंड 24 एंड थर्ड वन इज 48।
इज इक्वल टू वॉल्यूम, क्या फाइंड आउट हो जाएगा, वॉल्यूम। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है कि ये किसका है। तो आप इसको बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, सबका अपना अपना मेथड होगा। बट मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये 24 है और ये 48 है, दैट मीन्स ये क्या इसका मल्टीपल है। तो आप 48 को कैसे लिख सकते हैं, 32 एज इट इज लिख रही हूँ अभी, 48 को हम लिख सकते हैं दैट इज 2 इंटू 24। अब ये देखिए 24 का क्या बन गया, पेयर बन गया, दैट मीन्स 24 तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। अब ये क्या 32 इंटू 2 और ये क्या बन गया आपके पास 64, और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है, तो 8 भी क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ गया, तो 8 रूट के अंदर कुछ भी नहीं रहा, तो जस्ट आपके पास क्या आ गया 24 इंटू 8 एंड विच इज इक्वल टू 192, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। और यही क्या है आपका वॉल्यूम जो हमें फाइंड आउट करना था, वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स मीन्स वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ये क्या आ गया आपके पास आंसर। होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि वॉल्यूम और एरिया ऑफ एडजेसेंट फेसेस में क्या रिलेशन है। अगर आपको ये डायरेक्ट याद रह जाता है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।